दोस्तों, जंग के बीच लेबनान हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपने खतरनाक हमलों से उसने ये बता दिया कि वो एक इंच तो क्या एक कदम पीछे नहीं हटेगा। और जंग का दायरा जो है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार बढ़ रहा है, जहां इजराइल एक तरफ मजलूम लोगों को निशाना बना रहा है तो वहीं हिजबुल्लाह की मिसाइलें लगातार मौसाद के ऊपर बरस रही हैं। उसकी मिसाइलें जो हैं आयरन डोम को जहां से पूरी तरीके से सर्कुलेट किया जाता है उस जगह पर बरस रही हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइलें लगातार इजरायली सैनिकों के ऊपर बरस रही हैं, जो ये साफ तौर पर बताता है कि अब हिजबुल्लाह नहीं मानेगा हार। और पहली मर्तबा जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने यह भी बता दिया कि उसने इजरायली सैनिकों के ऊपर फलक 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसने पूरी तरीके से खलबली मचाई है। कैसे उसे लॉन्च किया जाता है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से फलक 1 का इस्तेमाल जो है हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों के ऊपर किया गया है, जिसकी जानकारी जो है इंटरनेशनल मीडिया द्वारा भी दी गई है, जहां यह बताया गया कि हिजबुल्लाह ने फलक 1 का सफल परीक्षण जो है वो लोगों के सामने रखा और बताया कि अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जिस जगह पर इसे लॉन्च किया गया उसके बारे में बताया कि फलक 1 एक बेहतरीन किस्म की मिसाइल है जो दुश्मन के किले को भेदने के लिए काफी है। और जब फलक 1 का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी ताकत को भी बताया गया, जिसका वजन ही बताया गया है कि तकरीबन 120 किलो से लेकर के 150 किलो तक है। और यह भी बताया गया कि उसकी रेंज जो है 10 किलोमीटर रेंज की है, यानी कि 10 किलोमीटर लेबनान बॉर्डर के आसपास इजरायली सैनिकों के खेमे में बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी है, क्योंकि लेबनान से भी इजराइल का बॉर्डर सटा हुआ है। और यह भी बताया गया कि उसकी 50 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वर हेड है, जो कि पूरी तरीके से अपनी ताकत से जब जाता है तो किस तरीके से हमला कर सकता है। और यह भी बताया गया कि उसकी लेंथ जो है 1.32 मीटर है। इसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह द्वारा दी गई और दुश्मन को इसकी जानकारी देकर के यह बताया कि अब आपके ऊपर यह बरसेगी। बताया उधर बरसाना शुरू कर दिया गया। जहां सिर्फ यही हमले नहीं हो रहे, बल्कि हिजबुल्लाह के हमले जो हैं आयरन डोम को जहां से पूरी तरीके से सर्कुलेट किया जाता है, क्योंकि आयरन डोम का किस्सा यह बताया जाता है कि कोई भी मिसाइल अगर उसके शहर या देश के ऊपर आकर के गिरती है तो उसे हवा में ही मार गिराता है। और जब हवा में मार गिराता है तो उसी जगह को उड़ाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। उसकी साइड्स पर लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों से इजरायली मीडिया जो है वो डरा हुआ है। और वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि हिजबुल्लाह वो पुराना वाला हिजबुल्लाह नहीं है, अब उसकी ताकत 4 गुना बढ़ चुकी है और अपनी ताकत के अनुसार ही वो लगातार हमले कर रहा है, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री को खुद उसकी मीडिया चेताने लगी है। और ये बताया गया कि लगातार हमलों से दहशत पैदा कर दी गई है हिजबुल्लाह द्वारा। और बताया कि रस अल नकुरा जो जगह है उस जगह पर ड्रोन मिसाइलें और बड़े बड़ी मिसाइलों को दागा जा रहा है। जिस जगह पर इजराइल को आयरन डोम का चलाने का नेटवर्क बना है, जिस तरीके से उसे बनाया है उसी को उड़ाने का काम किया जा रहा है। और सिर्फ आयरन डोम ही नहीं और फलक 1 ही नहीं, बुरकान मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। और बुरकान मिसाइल की जो ताकत है 350 किलो का एक बम जो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों के ऊपर बरस रहा है। और यह बताया गया कि उन्होंने बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और जब इसका इस्तेमाल किया गया तो भारी तादाद में खलबली जो है वो मची। और बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल हनीता बैरक्स के पास में किया गया, अल जलील जो जगह है उस जगह पर किया गया,
जहां इजराइल के सैन्य अड्डे बने हुए, और सिर्फ यही हमले जो हैं हिजबुल्लाह की तरफ से जारी नहीं हुए, बल्कि एक दिन के अंदर 9 से 10 हमले लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर, जहां खुद सैयद हसन नसरल्लाह ने इसकी जानकारी दी और बताया कि 8:10 पर ईस्टर्न सेक्टर पर उन्होंने खासतौर पर हुनैन कैसल जो जगह है उस जगह पर इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया। फिर यह बताया गया कि 1 बजे के आसपास उन्होंने मली गोलान के पास में जो बैरक्स बने हुए थे इजरायली सैनिकों के, उसका इस्तेमाल फलक 1 मिसाइल द्वारा किया गया और डायरेक्ट हिट किया गया है उस गोलान बैरक्स के ऊपर। और फिर जानकारी दी गई कि 4:10 पर उन्होंने खासतौर पर हमला किया गोलान बैरक्स के ऊपर, और फिर दोबारा जो है इस्तेमाल किया गया है फलक 1 का कताइशा रॉकेट जो है उसका इस्तेमाल करके सीधा सीधा दुश्मन के ठिकानों को उड़ाया है। और यह भी जानकारी दी गई कि 11:05 पर इजरायली एनिमी आर्मी जो है सोल्जर्स उसके पैदल दस्ते की तरह जा रहे थे, तो उनको घेर करके मारा है मैतुल्ला में और मिसाइलें दागी हैं उनके ऊपर। यह ईस्टर्न सेक्टर की जानकारी दी गई और वेस्टर्न सेक्टर में भी इसी तरीके से हमलों को जारी रखा और बताया कि तकरीबन 9 बजे बड़ा हमला किया गया बिरकित रिशा के पास में जो डायरेक्ट हमला हुआ। फिर जानकारी दी कि 9 बजे ही दोबारा हमला जो है ज़ेरियत बैरक्स के पास में किया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटेड थे, जहां निशाना बनाया जाने वाला था इस्लामिक रेजिस्टेंस को, उस जगह पर पहले ही अपनी मिसाइलों की बौछार कर दी। फिर जानकारी दी गई कि तकरीबन 9:55 पर ज़ेरियत बैरक्स के ऊपर बुरकान मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रात का समय हो, दिन का समय हो, सुबह का समय हो, हर बार जो है बुरकान मिसाइल की ताकत जो है वो हिजबुल्लाह दिखा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि 10 बजे फिर जो है बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, डायरेक्ट हिट किया करके हिल जो कोबरा हिल है जगह इजरायली सैन्य अड्डा था पहाड़ी एरिया पर, उस जगह पर बुरकान मिसाइलें दागी। और यह भी बताया गया कि एक बिल्डिंग में कुछ इजरायली सैनिक जो हैं वो छुपे हुए थे, उस बिल्डिंग में तकरीबन 10:40 पर हमला किया गया। अवीम सेटलमेंट पर टारगेट पर जो बिल्डिंग में छुपे हुए थे उस जगह पर बुरकान मिसाइलें दाग करके उस बिल्डिंग को ही उड़ाया गया है और सारे इजरायली सैनिक जो हैं वो मार गिराने का काम किया गया है। ये लगातार जानकारी खुद सैयद हसन नसरल्लाह दे रहे हैं और हमले के साथ साथ ये बता रहे हैं कि 1 इंच क्या 1 कदम पीछे हटेंगे नहीं।